Hello class 7 students, welcome all of you in this online class. So today we will start our exercise 3D. In exercise 3D we have to perform the division of a decimal numbers. So in this exercise we have to solve the division of a डेसिमल नंबर्स. सो बच्चों इस एक्सरसाइज में हम लोग को डिवाइड परफॉर्म करना है किसका, डेसिमल नंबर का. तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, these three questions are same. In one of one you have given that is 131.6 by 10. That means you have to divide, that is this is your first one, this is okay. So which is written on the left side of a division, this is your dividend, that is the numerator, and this is your divisor, that is in the denominator. Okay, so whenever divisor is in the form of, अगर बच्चों आपका डिविज़र 10, 100 या 1000 होता है या फिर 10,000 यानी कि 100 का फॉर्म में अगर होता है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा. जैसे मल्टीप्लिकेशन में था मेरा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, पॉइंट आपका लेफ़्ट से राइट डिस्प्लेस होता था जितना ज़ीरो होता था. बट यहाँ पे डिवाइड में क्या होगा, जितना ज़ीरो है उतना पॉइंट डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ होगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ. तो एज इट इज़ 131 लिख देंगे. पॉइंट आपका 1 से पहले है, सॉरी 1 के बाद है, तो 1 से पहले यानी कि एक डिजिट पहले हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 में 10 है. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, 0.062 by 10. So here you have 0.062 divide 10, that is this is your dividend, the number which is written on the left side of a division, it is dividend, and the number which is written on the right side of a divide sign, it is your divisor. So this is your 10. So what I said, whenever you have given the divisor in the form of 100 इस फॉर्म में होता है, तो पॉइंट कहाँ होता है बच्चों, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है. तो यहाँ पे 10 दैट इज़ पॉइंट एक डिजिट, दैट इज़ पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, दैट इज़ पॉइंट 0062 पहले पॉइंट है. ठीक है, ठीक है. तो इस तरह से आपका बनता है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू हैव 137.2 by 100. सो 137.2 by 100. सो कितना है, 0, 2 0 है तो पॉइंट कितना डिजिट, 2 डिजिट पहले आ जाएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो कितना आ जाएगा 1.372. बहुत ही सिंपल है. दो क्वेश्चन नंबर 6, 0.02 डिवाइड मतलब 100. सो पॉइंट यहाँ है ना, तो 2 डिजिट पहले जाएगा, तो एक डिजिट तो 0 है, दूसरा डिजिट कुछ नहीं है, तो फिर आपको 0 पुट करना है, फिर उसके पहले पॉइंट देना है, उसके बाद ये एज इट इज़ 02. तो इस तरह से आपका होता है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 3, 38.9 by 1000. अब इसको डिवाइड करो. पॉइंट यहाँ है ना, तो 30 है, दैट इज 3 डिजिट पहले आएगा. ठीक है. तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट कुछ नहीं है तो 0, दैट इज़ 0389, और पॉइंट यहाँ से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट यहाँ आ गया आपका. ठीक है. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. सो बहुत ही सिंपल है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 4 में बना रहा हूँ 101 by 25. That means 101 divide 25, that is this is your divisor. जो राइट साइड में होता है बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये होता है आपका डिविज़र, और जो लेफ़्ट साइड में होता है बच्चों वो होता है इसका डिविडेंड. ये एकदम ध्यान देने वाली बात है ना, इसको भूलना नहीं आप लोग. फिर डिविज़र को कहाँ लिखते हैं बच्चों, 25 परफॉर्म करना है, रियल डिवीज़न परफॉर्म करना है 101. तो 25 को आप 4 टाइम्स पढ़ोगे टेबल, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा.
तो यहाँ कितना 1 कैरी आ गया। अब पॉइंट देना है यहाँ पे, पॉइंट के बदले क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, पॉइंट के बदले क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। बट अभी भी ये 25 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो एक और 0 चाहिए। तो एक्स्ट्रा 0 के लिए हमको यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। उसके बाद 25 4 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, ये 0 आता कैसे देखो, 25 101 और 25 4 जा 100 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट के बदले तो एक 0 आ गया, फिर भी ये डिविजिबल नहीं होता है। तो एक बार 0 टाइम्स हम टेबल पढ़ते हैं, 25 0 जा 0 0, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट के बाद एक 0 अपने आप आते रहेगा। 25 4 जा 100। तो इस तरह से भी दोनों तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, सिंपल है, डिवीज़न करना अच्छे से। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 31/40। तो देखो हमेशा 31 डिवाइड 40, तो ये वाला हमेशा डिवीज़र है बच्चों। ठीक है, डिवीज़र ही रहेगा ये। तो 40 डिवीज़र इधर होता है और डिविडेंड आपका बीच में होता है। तो 40 से टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि डिविडेंड छोटा हो गया। तो एक पॉइंट यहाँ बैठाना है आपको, एक 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 7 जा 28 और एक 0 बैठ गया, 0 11 आउट ऑफ 8 3 यहाँ पे क्रॉस हो गया, फिर एक 0 अपने आप आते रहता है। 4 7 जा 28, फिर से 28 हो जाएगा, एक 0 बैठेगा, फिर 4 5 जा 20। तो बच्चों इसको जब बनाए तो क्या आ जाएगा 0.775। इस तरह से आपका डिवीज़न सॉल्व होता है, किसका, डेसिमल का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी आपको किस में गिवन है, डेसिमल में गिवन है। तो फिर यहाँ पे कैसे करना है, अब देखो सपोज करो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 60.48/12, दैट इज़ 60.48/12 मीन्स व्हाट, 60.48/12। सो आप चाहो तो इसको सेम टू सेम डिवाइड भी कर सकते हो, या चाहो तो इसको सॉल्व करके फिर डिवाइड कर सकते हो। आप पॉइंट को रिप्लेस करो तो नीचे मल्टीप्लाई में पॉइंट के बदले 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, डेट मीन्स 2 0 1 2, तो 2 0 आपको यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ पे फिर आपका 60/48/12 इंटू 100। अब इसको सिंपलेस्ट करने की कोशिश करो आप, देखो 12 5 जा 60, 0 12 4 जा 48 हो गया। तो कितना आ गया बच्चों 504/100। अब जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोग को 100 के फॉर्म में है डिवीज़र, तो क्या होगा एज इट इज़ उसको लिख देना है। डिजिट कितना, 0 कितना है, 2 0 है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। अब जो ये होल नंबर है तो पॉइंट कहाँ होता है, होल नंबर का पॉइंट बच्चों लास्ट में होता है। तो 2 0 यानी 2 डिजिट आपका इधर आएगा। तो 2 डिजिट जब आप जंप करोगे तो यहाँ से 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे आपका 5.04 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो पहले सिंपलेस्ट कर लेना है आपको, है ना, उसके बाद आपको इसको ईजिली आपको उसको फॉर्म कर देना है। ठीक है, अब देखो तो सेम टू सेम आपका, अब देखो ये भी आपका इस तरह से ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, अब देखो ये RS अग्रवाल की बुक है। आपको कुछ भी अगर सपोज करो 5 का किसी एक्सरसाइज 3D का 5 का किस नंबर पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अगर पूछोगे तो मैं आपको इस पर प्रॉब्लम करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो दोनों में पॉइंट है, दोनों डेसिमल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 0.288 बाय 0.9। सो 0.288 डिवाइड करो 0.9। सो यहाँ से पॉइंट हटा के रिप्लेस करोगे तो 1 आएगा। डिजिट कितना है 3, तो 3 0 बैठा दो यहाँ पे। पॉइंट यहाँ से हटा के ऊपर 1 आएगा और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल आउट करो आप यहाँ से, है ना। देखो 288 है ना, ये तो ख़त्म हो गया बाय 9 इंटू 100। सो यहाँ पे देखो 9 3 जा 27
1 8 18 बचा, 9 2 जा 18, तो क्या बचा 32/10 100। अब इसको करना बच्चों तो पॉइंट यहाँ है 2 डिजिट यानी कि 0.32। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो डू एक्सरसाइज 3D 1 to 7 ऑल। तो 7 आप बना लो, फिर आपका बच जाएगा इसका वर्ड प्रॉब्लम, जो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। ओके देन, थैंक यू।